बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही। किसका वर्णन है? जगदम्बा कामधेनु। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है ना। वर्णन माना गायन, महिमा। ये महिमा है जगत माता की, जगत अम्बा की। ये महिमा किसकी है? जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है। कौन? जगदम्बा की बात हुई। तो यह किसके लिए बोला? वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। यह कौन है? पुत्रा बोला ना माता के। हाँ, माता के लिए पुत्रा बोला। माता जगदम्बा तो बच्ची है कि बच्चा है? पुत्रा बोला ना। पुत्रा बोला तो पुत्रा पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। यह माना कौन? यह कहते हैं तो किस तरफ इशारा हुआ? जब मुरली में बोलते थे यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है, तो यह कह के किसकी तरफ इशारा किया? नजदीक कौन था? दादा लिख रहा। वास्तव में गुप्त रूप में तो, प्रत्यक्ष में नहीं। गुप्त में क्यों? वो तो प्रत्यक्ष में था। दादा लेखराज तो प्रत्यक्ष में था उस समय, फिर गुप्त रूप में क्यों कहा? गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है। क्यों कहा गुप्त रूप? क्योंकि वो मेल है। मेल तो है, लेकिन प्रत्यक्ष है या गुप्त है? जगदम्बा के रूप में तो प्रत्यक्ष नहीं होते। उस समय जगदम्बा कहाँ? उस समय तो जगदम्बा जो थी मम्मा थी। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है। दुनिया में तो कहते हैं ब्रह्मपुत्री या ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ बाबा क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी भी है। किसके लिए बोला? ये बोला किसके लिए? यह कह के किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? दादा लेखराज की तरफ यूज किया। गुप्त क्यों बताया? गुप्त इसलिए बताया तो पुरुष तन था, लेकिन वही पुरुष तन छोड़ देता है वो आत्मा, तो फिर किसी में गुप्त रूप में प्रवेश करती है। वो प्रवेश करना किसी को पता नहीं चलता। गाया भी जाता है तुम माता पिता, तो जब प्रवेश करती है ब्रह्मा की सोल तो माता का पार्ट बजाती है।